Hey you guys, I'm back with another video of Terraform and आपको याद होगा पुराने वीडियोस में हमने ये जाना था कि पहले कोड्स कैसे लिखते हैं सिंपली आउटपुट का, फिर उसको एक ही फाइल में अलग अलग मल्टीपल आउटपुट्स ब्लॉक्स कैसे डालेंगे ये सीखा था। फिर हमने धीरे धीरे वेरिएबल्स के बारे में सीखना स्टार्ट किया, जिसमें हमने स्ट्रिंग वेरिएबल और आपका इंटीजर वेरिएबल को इनपुट लेना हमने सीखा था, रन टाइम पे इनपुट लेना हमने सीखा था, हमने अपने कोड को स्ट्रक्चरल वे में डालना सीखा था। सो अभी तक हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, तब भी हमें बहुत कुछ अभी जर्नी में बाकी है। आज के इस वीडियो में हम लिस्ट वेरिएबल के बारे में सीखेंगे। लिस्ट एक वेरिएबल होता है जिसपे हम फर्दर मतलब फंक्शंस यूज़ करने वाले हैं। अब फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं प्री डिफाइंड सिस्टम ऑफ टेराफॉर्म, जो कि टेराफॉर्म की तरफ से इनबिल्ट हमको मिलते हैं। हम उसको यूज़ करना सीखेंगे। बहुत सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। लेकिन पहले हमको इंट्रोडक्शन लिस्ट वेरिएबल से करना पड़ेगा ताकि हम आगे उस पर फंक्शंस लगा सकें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। इस वीडियो में इतना ही सीखेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं? तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट खोल रखा है HashiCorp का, जहाँ पे जिसके थ्रू हमको मतलब जिनका ये टेराफॉर्म है और उसके थ्रू हम उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को ही मैं प्रेफरेंस देती हूँ। किसी भी चीज़ को आपको सीखना हो ना तो उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ज़रूर पढ़िएगा। ये आपको काफ़ी ज़्यादा डेप्थ नॉलेज देगा और काफ़ी आपको फ्यूचर के लिए, इंटरव्यू के लिए, चाहे वो सर्टिफिकेशन के लिए, हर चीज़ के लिए रेडी करके रखता है ना। तो देखो, फंक्शंस बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक जैसे यहाँ पे मैक्स फंक्शन दिखाई दे रहा है। देखो फंक्शंस की तरह न्यूमेरिक फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, कलेक्शन फंक्शन, एनकोडिंग फंक्शन, सिस्टम एंड फाइल सिस्टम फंक्शंस, डेट एंड टाइम फंक्शंस, आईपी फंक्शंस, ये क्रिप्टो फंक्शंस, बहुत बहुत सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं इनबिल्ट, जो कि हमें टेराफॉर्म की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। बेसिक समझिए यहाँ पे जैसे क्या करते हैं। जैसे ये मैक्स है, मैक्स में क्या हमने 3 वैल्यू पास करी है। इसमें से ये बोलेगा जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमको रिटर्न में आउटपुट में दे देगा। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 12 है, तो हमें आउटपुट में 12 आना चाहिए, है ना। नीचे देख लेते हैं, ये देखो 12 आया ना अपने पास, तो आउटपुट में 12 आया। इस तरह से अपने फंक्शंस यूज करते हैं। प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं, कोड इसके अंदर इनबिल्ट लिखा होता है। इसके अंदर भी फिर सील है, फ्लोर है, लॉन्ग है, मैक्स है, मिन है, बहुत सारे टाइप्स के फंक्शंस अपने पास अवेलेबल हैं, है ना। ये देखो खाली न्यूमेरिक में इतने टाइप के फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग में बहुत सारे फंक्शन है, जॉइन सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है अभी तक मेरे लिए। तो हम ये सारे फंक्शंस को यूज़ करना सीखेंगे, है ना। लेकिन इसको यूज़ करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमें लिस्ट वेरिएबल क्या होता है ना। लिस्ट वेरिएबल के बारे में हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसके ऊपर हम ये सब चीज़ें लगा सकें और हमें फ़ायदा हो उसका। अब लिस्ट बहुत सारे टाइप की होती हैं। देखो, हम अपने फोल्डर में जाते हैं, यहाँ पे हम एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं लिस्ट वेरिएबल के नाम से। ठीक है, लिस्ट वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया है। अब इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे हम अपना CMD खोल लेंगे। ये देखो, इस पाथ में मैंने अपना CMD खोल लिया है। हम अपना VS कोड भी इधर ही खोल लेते हैं। ठीक है, अभी हम अपने उसके अंदर है, फोल्डर के अंदर। यहाँ पे हम एक नया फाइल क्रिएट करेंगे, इसका नाम होगा list-input.tf। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल का वो फाइल का नेम है। और एक होगा अपना एक और फाइल, क्योंकि हम स्ट्रक्चर मैनर में बनाने वाले हैं, तो एक होगा अपना list-output.tf। ठीक है, इनपुट को लेते हैं, इनपुट फाइल को पहले। अब इनपुट लेना सीखते हैं। डिफॉल्ट जो इनपुट ले हमने पहले सीखा था, हम वही को कॉपी कर रहे हैं पुराने कोड से। ठीक है, ये देखो इंटीजर वैल्यू इनपुट लेते हैं तो ऐसे लेते हैं, इस तरह से हमने सीखा था, याद है। करेंगे हम कॉपी, यहाँ करेंगे हम पेस्ट, एज की जगह नंबर, ये सब नंबर की जगह हम यहाँ डालते हैं। टाइप डालना पड़ेगा। अब देखो, अभी तक हमने टाइप क्या डाला था? नंबर डाला था फॉर इंटीजर। डिफॉल्ट कोड क्या उठाएगा? स्ट्रिंग उठाएगा। अब हम जैसे यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख देते हैं
एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। टाइप क्या डालें? अब देखो टाइप इसके हमको वैसे सजेस्ट कर रहा है, हम ऐसे भी डाल सकते हैं, है ना। तो हम इसे डाल लेते हैं। स्ट्रिंग टाइप का अपना लिस्ट होगा। देखो लिस्ट के सर्कुलर ब्रैकेट में आप स्ट्रिंग लिखोगे तो स्ट्रिंग टाइप का लिस्ट इनपुट होगा, आप बूलियन लिखोगे तो बूलियन टाइप लिस्ट इनपुट कर दोगे, आप नंबर लिखोगे तो नंबर टाइप दोगे। याद रखिएगा अपने पास बहुत सारे टाइप के वेरिएबल्स हैं, बूलियन, स्ट्रिंग, मतलब इतने टाइप्स के वेरिएबल्स हैं कि हमें सारे इनपुट लेने के हिसाब से यहाँ पे डालने पड़ते हैं, यहाँ हमें डिफाइन करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट भी इनपुट ले सकते हैं, टपल इनपुट ले सकते हैं, इस तरह के वेरिएबल्स अपने पास अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पे आउटपुट में जैसे करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नेम हम करा रहे हैं आउटपुट, ठीक है। वैल्यू क्या डालें अपन? वैल्यू डालते हैं वार एम्प्टी लिस्ट, ये अपन ने नाम रखा था, पता नहीं क्यों एम्प्टी रख दिया यार, चलो कोई नहीं, आई एम नॉट फोर्सिंग माई सेल्फ टू चेंज फर्दर। लेकिन इसको हम स्ट्रिंग में डालते हैं, खूबसूरत लगना चाहिए ना अपना आउटपुट थोड़ा सा, यहाँ पर डालेंगे मेहनत। एम्प्लॉय ऑफ ईयर इज, अब यहाँ पे देखो लिस्ट को आउटपुट कराने का अपना एक फॉर्मेट होता है। देखो मुझे सजेस्ट हो गया, इसीलिए एक्सटेंशन डाउनलोड करना ज़रूरी है, फ़ायदा बहुत होता है इससे, आपको ऑटोमेटिक कोड्स आ जाते हैं। देखो मुझे आ रहा है सजेशन, तो मैं सजेशन को उठा लूंगी यहाँ से, ठीक है। अब देखो सजेशन में क्या आ रहा है, 0 लिखा आ रहा है ब्रैकेट में। हमारे जो लिस्ट है वो स्टार्ट होती है 0 से और n-1 तक जाती है। 0 हमारा इंडेक्स वैल्यू नंबर 1 होता है और हम लिस्ट को इटरेट करते हैं इंडेक्स वैल्यू के थ्रू। तो ये 0 क्या यहाँ पे इंडेक्स बता रहा है कि 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा ये वो यहाँ पे प्रिंट करेगा, तो हम इसको ले लेते हैं। अब अपन लिस्ट डालेंगे इनपुट में, ठीक है। चला के देख लेते हैं एक बार इस कोड को, सेव कर लिए, टेराफॉर्म, वही कमांड प्लान वाली, अभी प्लान ही सीख रहे हैं, आगे भी सीखेंगे और कमांड्स होती हैं, इनिट, बहुत सारे अप्लाई होते हैं, लेकिन एक बार प्लान से हम रन करना सीख जाएं। देखो हम प्लान रन करें, अब इसने हमसे वो इनपुट मांगा। अब लिस्ट इनपुट करने का तरीका होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप डबल कोट्स में नाम डालो, फिर कॉमा सेपरेटेड रखो, है ना। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया है, डबल कोट्स में, स्ट्रिंग वेरिएबल है तो डबल कोट्स में आएगा, स्ट्रिंग नहीं है तो कोट्स की जरूरत नहीं है। ली, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम अपना ली है, दूसरा नेम अपन क्या लें, हाँ क्रिकेट इंसान ले लेते हैं ऑफ कोर्स। चलो थर्ड नेम अपन क्या लें, रुचिका ले लेते हैं। क्रिकेट इंसान आया, रुचिका नहीं आए तो बुरा लगेगा ना उनको, रुचिका ले लेते हैं। चलो ठीक है, अब एक लास्ट नेम और डाल लेते हैं, कॉमा सेपरेटेड है याद रखिएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लाइव्स हमने डाल दिया। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम कर देंगे यहाँ पे क्लोज, और इसको अब जब हम एंटर हिट करेंगे तो ये पूरा एक लिस्ट जाएगा जिसके 0th इंडेक्स से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी और n-1 तक इंडेक्सिंग चलती है। ये लिस्ट का प्रोसेस होता है ना। तो 0 पे क्या है, ली है, तो हमारा आउटपुट में क्या आना चाहिए, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर इज ली। ये देखो एंटर हिट किया और हमारे आउटपुट में आया एम्प्लॉय ऑफ द ईयर इज ली। ठीक है, ठीक है जी। अब हम आउटपुट पे फॉर एग्जांपल इंडेक्स चेंज कर लेते हैं, इंडेक्स नंबर 3 डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा देखते हैं। प्लान चलाएंगे हम वापस से, फिर से हमको वही सारा सामान डालना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट नहीं होता इधर। ठीक है, तो दोबारा लिखना पड़ेगा, सॉरी सर्क्यूलर कर्ली ब्रेसेस नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है अपने को इनपुट को। लैम्प, आई नो इट्स नॉट द नेम बट आई एम जस्ट adding it. No, it's inverted commas. I'm really sorry. रुचिका,
ठीक है, कॉमा अगेन, हटा लें अपन, आ लिया। ठीक है, देखते हैं कि फंक्शंस कैसे लिस्ट पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड।